वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग बुद्धि टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था वह बुद्धि चल रहा था। इंटेलिजेंसी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी का आज सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग आगे देखेंगे। तो आपके बोर्ड पे सबसे पहले लिखा हुआ है बुद्धि एवं आयु और सेकंड में आपको बुद्धि परीक्षण। इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करने के बाद लगभग इस चैप्टर की सारे टॉपिकें ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पहला जो है वह बुद्धि एवं आयु। बुद्धि एवं आयु में हम लोग संबंध देखेंगे कि बुद्धि किस आयु तक विकसित होता है और किस आयु तक स्थिर रहता है। इसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो है वह स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक जो है स्पीयरमैन, जिन्होंने कहा है कि मानव का जो बुद्धि जो है वह 14 वर्ष की आयु तक क्या होता है, वह बढ़ता है। यानी स्पीयरमैन का मानना है कि बालक में बुद्धि का विकास 14 वर्ष तक बढ़ते रहते हैं। उसके बाद सेकंड जो है वह टर्मन है। टर्मन ने माना है कि बालकों में बुद्धि का जो विकास होता है वह 16 वर्ष तक बढ़ता है। टर्मन का मानना है कि 16 वर्ष की आयु तक आपकी जो बुद्धि का विकास है वह होता है। और थर्ड नंबर सी में आपको है थॉर्नडाइक एवं माइल्स। थॉर्नडाइक एवं माइल्स का कहना है कि बुद्धि का विकास 18 वर्ष तक चरम सीमा पे होती है। इनका कहना है कि आपका जो बुद्धि का विकास होता है वह 18 वर्ष तक चरम सीमा तक होती है। ये तीन है जिनका अपना अपना विचार था। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि स्पीयरमैन ने कब तक बालक का जो बुद्धि का विकास होता है वह कब तक होती है, तो 14 वर्ष। सेकंड टर्मन 16 वर्ष और थॉर्नडाइक व माइल्स ने 18 वर्ष तक कहा कि बुद्धि का जो विकास होता है वह चरम सीमा तक होती है। इसके बाद इनका कहना है कि 16 वर्ष से 20 वर्ष तक बुद्धि का जो विकास है वह स्थिर रहता है और 20 वर्ष के ऊपर ये घटता है। ये जोन्स का अपना थ्योरी था मनोवैज्ञानिक में, और इन्होंने कहा था कि बुद्धि एवं आयु में ये संबंध है, इस अवधि तक बढ़ता है। यानी 16 वर्ष तक बालकों में जो बुद्धि का विकास है वह होता है और 16 से 20 वर्ष की आयु में इनकी जो बुद्धि का विकास स्थिर रहता है और वहीं 20 वर्ष से ऊपर होने पे इनकी आयु स्थिर हो जाती है, यानी घटने लगती है। 20 वर्ष के बाद घटता है। तो ये बुद्धि एवं आयु टॉपिक हो गया। इसके बाद हम लोग जो है वह दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, बुद्धि परीक्षण, जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। से वेरी इंपॉर्टेंट में आप नोट करेंगे बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या 90% कह सकते हैं कि इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बुद्धि परीक्षण को देखेंगे। बुद्धि परीक्षण क्या है और बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम लोग देखेंगे। बुद्धि परीक्षण से व्यक्ति की व्यक्तित्व की विशेषताओं को पता लगाया जाता है। बुद्धि परीक्षण से क्या कहते हैं, व्यक्ति की व्यक्तित्व की विशेषताओं का हम लोग पता लगाते हैं। बुद्धि परीक्षण में सबसे पहले वुंट ने एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाया था। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाया 1879 ईस्वी में। इसके बाद बुद्धि परीक्षण का
जो प्रथम प्रयास किया था वह अल्फ्रेड बिने ने 1905 ईस्वी में किया था। 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने 1905 ईस्वी में प्रथम प्रयास किया था। और इसके बाद जब प्रथम प्रयास के बाद 1908 ईस्वी में इन्होंने अपने दोस्त साइमन के साथ इन्होंने बुद्धि परीक्षण का सफलता प्राप्त की थी। जाता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट है टर्मन बुद्धि। टर्मन के बारे में हम लोग देखेंगे। बुद्धि लब्धि शब्द का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले वह अल्फ्रेड बिने ने किया था। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अल्फ्रेड बिने थे वह शब्द का प्रयोग किया थे बुद्धि लब्धि शब्द का। और बुद्धि लब्धि जो पद्धति है यानी जो मेथड बनाया गया वह टर्मन ने इसका आविष्कार किया था। तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया था जो m/CA/100 था। यानी m का मतलब हुआ आपको मेंटल एज यानी मेंटल एबिलिटी भी कह सकते हैं। और RA का मतलब हुआ है आपको रियल एज, इसे करेंट एज भी कहते हैं। यानी CA यानी करेंट एज भी इसे कहते हैं। MA माने मेंटल एज। इसके बाद इस सूत्र से आप बुद्धि लब्धि का आयु प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है वह इससे आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि कोई बालक की बुद्धि लब्धि यानी मेंटल एबिलिटी आपको 15 दिया हुआ है और रियल एज यानी रियल एज को हम लोग करेंट एज भी यानी वास्तविक एज को भी कहते हैं, ये 12 वर्ष दिया हुआ है। तो आपको IQ निकालना है। IQ निकालना है तो क्या किस तरह से निकलेगा? तो IQ बराबर होता है MA/RA गुना 100। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले M आता है तो ऊपर में लिखते हैं और नीचे R। तो मेंटल एबिलिटी ऊपर में और रियल एज नीचे में लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है जिससे आप बुद्धि लब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मेंटल एबिलिटी दिया हुआ था 15 वर्ष, तो 15 वर्ष यहाँ लिख देंगे। और रियल एज आपको दिया रहेगा 12 वर्ष गुना 100 आप कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको ये यानी 125 आपको IQ लेवल जो इस बालक के है वह 125 है। और सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं मेंटल एबिलिटी क्या होता है, यानी मानसिक आयु क्या होता है। मानसिक आयु यदि कोई 12 वर्ष का है, यदि कोई बालक 12 वर्ष का है और वह 15 वर्ष के बालक की आयु की एज के प्रश्नों का उत्तर देता है तो वह उस बालक की जो मेंटल एबिलिटी होगी वह 15 वर्ष होगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक बालक है उसकी वास्तविक आयु जो है रियल एज है वह 15 वर्ष है। और यदि इस बालक से कोई क्वेश्चन पूछा गया 20 वर्ष के यानी 20 वर्ष के बालक के आयु के अनुरूप, यानी जो क्वेश्चन 20 वर्ष के बालक को देते हैं वह क्वेश्चन 15 वर्ष के बालक से पूछा गया तो इस बालक की जो है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक आयु क्या होगी? मानसिक आयु 20 होगी। तो आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में रहेगा वह इससे रहेगी। मेंटल एबिलिटी आपको दी रहेगी। यदि मेंटल एबिलिटी नहीं दी है तो किस तरह से निकालना है वह मैं आपको बता दी हूँ। और आपको करंट एज दी रहेगी, यानी करंट एज यानी वास्तविक आयु दी रहेगी। तो आप इस फार्मूला से बुद्धि लब्धि को निकाल सकते हैं। और ये जो IQ आया 125 तो यह किसके अंतर्गत आता है? यहाँ आया आपको 120 से 140, तो ये प्रखर बालक है। ये बालक किस तरह का है? वह प्रखर बालक है। इसमें हम लोग टेबल को याद करना पड़ेगा।
आपको बुद्धि लब्धि तो निकाल लेंगे फॉर्मूले के साथ, किंतु आपको जो टेबल है वह याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग टेबल याद कर लेते हैं। पहला टेबल जो है टर्मन ने दिया था, टर्मन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो जिस बालक की जो आयु है वह 140 से ऊपर आती है तो उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली कहते हैं। और जिस बालक की आयु की है आपको 120 से 139 तक रहती है वह प्रखर बालक कहा जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस तरह के बालक होगा? यदि उसकी आईक्यू लब्धि जो है वह 120 से 139 तक है तो वह प्रखर बालक होगा। वहीं 110 से लेके 119 तक उसकी आईक्यू लब्धि है तो वह तीव्र बालक के अंतर्गत आएंगे। और एवरेज बालक, आपको एवरेज बालक है वह 90 से लेके 109 तक। आपको औसत बालक और मंद बालक आते हैं 80 से 89 तक। और आपको मूर्ख बालक याद रखना है 51 से 69। और जो जड़ बालक यानी 0 से 25 वर्ष की जिसकी आईक्यू लब्धि होगी वह जड़ बालक के अंतर्गत आएगा। हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो प्रतिभाशाली, सबसे जितना ऊपर होगा वो प्रतिभाशाली। तो ये तो याद रख सकते हैं कि 140 जैसे ही 140 से ऊपर आया हुआ प्रतिभाशाली आ गया। इसके बाद हम लोग 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 माइनस प्रतिभाशाली में से 20 माइनस तो 120 और 140 तो प्रतिभाशाली था तो 139 तक चलेगा। उसके बाद हम लोग 10 माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग 20 माइनस करेंगे। तो ये 3 जो आपको है वहाँ तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद 10 हम लोग माइनस कर लेंगे। ये तीनों आपको याद कर लेना है। और आपको बहुत होगा तो जड़ बालक या मूर्ख बालक पूछ सकता है। और औसत के नीचे जो आएगा वह मंद बुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ 20 माइनस किए तो ये आ गया, 10 माइनस किए तो ये आ गया, अब 20 माइनस किए तो ये आ गया। इस तरह से याद रख सकते हैं 20 10 20। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।